Hello everyone, this is Preet Kamal and today I will be discussing with you the subject details of CPUC, that is computer programming using C। और उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉइंटर्स, जैसे कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे कि पॉइंटर्स क्या होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि यूज़ ऑफ पॉइंटर्स इन प्रोग्रामिंग, और जब हम प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स को यूज़ करते हैं और टर्न बाय टर्न जब हम एक एक लाइन करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो उस टाइम पे क्या डिफरेंस होता है आपके मेमोरी लोकेशन में, किस तरह से चेंजेस आते हैं, कैसे आप जब पॉइंटर्स को वैल्यू असाइन करते हो तो किस तरह से वो वैल्यूज असाइन होती हैं, पहले उनमें क्या वैल्यू होती है, बाद में कैसे चेंजेस आते हैं। एवरीथिंग इन डिटेल वी विल डिस्कस नाउ इन दिस पर्टिकुलर lecture। Okay, so this is how to get an address of a function। सबसे पहली चीज जो हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कि हम एक एड्रेस, अगर हमने एक फंक्शन का लेना हो, हाउ टू गेट एन एड्रेस ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन का अगर हमने एड्रेस लेना हो तो वो किस तरह से हम लेंगे, राइट। तो सबसे पहले हाउ टू गेट एन एड्रेस ऑफ अ फंक्शन, हैश इंक्लूड करेंगे str.h void main void show। एक हमने क्या बनाया है, फंक्शन बनाया है, एक सब फंक्शन बनाया है मेन फंक्शन के अंदर जिसको हम कॉल कर रहे हैं, और उसमें हम प्रिंट क्या करवा रहे हैं, द एड्रेस ऑफ द शो फंक्शन इज परसेंटेज यू शो। तो इस शो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, हम इसका एड्रेस जो है, जो एड्रेस है इसका वो शो करने वाले हैं, राइट। तो वर्ड शो में अगर हम जाते हैं, इसको कॉल करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट एफ वेलकम टू HPES, या जो भी आपका हेलो आप कुछ भी लिखना चाहते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे वेलकम करेंगे। और उसके बाद अगर हम किसी भी फंक्शन का या किसी भी वेरिएबल का अगर हम एड्रेस शो करना चाहते हैं, तो जैसे कि हम इंटीजर के लिए परसेंटेज डी, कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी, स्ट्रिंग के लिए परसेंटेज एस, फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ यूज करते हैं, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे एड्रेस के लिए परसेंटेज यू यूज करते हैं। ओके, तो अगर यूजेस ऑफ पॉइंटर टू फंक्शन, the next thing is the uses of pointer to function, कि किस तरह से आपका जो पॉइंटर है उसे हम फंक्शन में किस तरह से यूज कर सकते हैं, राइट। तो पॉइंटर्स जो हैं दे आर सर्टेनली ऑकवर्ड एंड ऑफ पुटिंग, एंड दिस फीचर ऑफ पॉइंटर इज यूज्ड फॉर इन्वोकिंग अ फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम लोग, पॉइंटर्स को हम लोग यूज कर सकते हैं फंक्शन को कॉल करने के लिए। देयर आर सेवरल पॉसिबल यूजेस जिसमें हम उसको यूज कर सकते हैं in writing the memory resident program, writing viruses or vaccines to remove the viruses, CCOM DCOM components जो होते हैं उनको डेवलप करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, VC++ प्रोग्रामिंग को कनेक्ट करने के लिए, इवेंट्स को फंक्शन कॉल करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पे। से हैश इंक्लूड str.h, हैश इंक्लूड conio.h, ये आप लोगों ने इंक्लूड कर ली हेडर फाइल, उसके बाद इंट मेन दिया, स्टार्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने दो पॉइंटर्स लिए ptr1 और ptr2। स्टार ptr1 और स्टार ptr2 से इसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके बाद a और b साथ में वेरिएबल्स ले रहे हैं वैल्यूज एंटर करवाने के लिए, राइट। देन क्लियर स्क्रीन कर रहे हैं ताकि पुरानी सारी स्क्रीन जो है, जो आउटपुट स्क्रीन है आपकी, वो क्लियर हो जाए। उसके बाद प्रिंट एफ किया एंटर टू नंबर्स। सबसे पहले हम दो नंबर्स एंटर करेंगे, तो दो नंबर्स के लिए हमने दो वेरिएबल्स ऑलरेडी ले रखे हैं, तो उसको हम स्कैन एफ के थ्रू परसेंटेज डी एम्परसेंट ए एम्परसेंट बी के थ्रू उसको एंटर करवा देंगे। देन इज प्रिंट एफ गिवन नंबर्स क्या है, परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी, ए और बी गिवन नंबर्स हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ए और बी के जो एड्रेसेस हैं, जैसे कि हमें पता है कि एम्परसेंट का मतलब है एड्रेस ऑफ, तो एड्रेस ऑफ ए जिसको है हम सेव कर रहे हैं ptr1 में, और एड्रेस ऑफ बी को हम सेव कर रहे हैं ptr2 में, राइट। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ ए इज से परसेंटेज एक्स या परसेंटेज यू लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड दैट ऑफ बी इज परसेंटेज एक्स और परसेंटेज यू यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट। तो ptr1 ptr2, तो ptr1 और ptr2 से हमें क्या पता चलेगा, एड्रेस ऑफ ए और बी जो हमने उसमें सेव किया था। और अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं ए और बी का सम, राइट, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, सम ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, पहली परसेंटेज डी के जगह पे क्या आएगा, ए की वैल्यू।
दूसरे परसेंटेज डी की जगह पे पी की वैल्यू और तीसरे परसेंटेज डी की जगह पे स्टार पीटीआर प्लस स्टार पीटीआर 1 प्लस स्टार पीटीआर 2, यानी कि इन दोनों के सम की वैल्यू यहाँ पे आएगी। गेट सी एच किया, रिटर्न 0 किया। इनिशियली क्या हो रहा है, वेरिएबल नेम एड्रेस जो भी है यहाँ पे मेमोरी ब्लॉक्स हैं वो सब खाली हैं, उनमें अभी कुछ भी नहीं है, राइट। या अगर हमने अभी इसको स्टार्ट नहीं किया है, प्रोग्राम को अभी स्टार्ट, या प्रोग्राम जस्ट स्टार्ट हुआ है, उसने लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड किया है सिंपली, तो इसमें क्या हो रहा है, इंट मेन किया हमने, ये देखो ये पॉइंटर यहाँ पे है, दैट मीन्स कि अभी हम क्लियर स्क्रीन पे नहीं पहुंचे, अभी सिर्फ ये पहली लाइन जो है ये एग्जीक्यूट हुई है। तो हमने जब पॉइंटर्स और वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया तो मेमोरी में उन सबको एक एक लोकेशन मिल गई, लेकिन उनके अंदर अभी जो वैल्यूज हैं वो कुछ गार्बेज वैल्यूज हैं, कुछ पुरानी पहले से वैल्यूज कोई भी पड़ी हो सकती हैं, हमें नहीं पता वो क्या वैल्यूज हैं और ना ही हम उसमें इंटरेस्टेड हैं। अब जैसे जैसे आपका प्रोग्राम आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी ये वैल्यूज चेंज होती जाएंगी डिपेंडिंग अपॉन कि आपका प्रोग्राम कैसे चल रहा है, राइट। तो नेक्स्ट में क्या हो रहा है, आप क्लियर स्क्रीन किया, आपने स्क्रीन जो है उसको क्लियर कर दिया, यहाँ पे आपने लिखा एंटर टू नंबर्स, तो स्कैनएफ में आपने क्या किया, दो नंबर्स एंटर करवा दिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर है 10 और सेकंड नंबर है 20, तो ए में क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 और बी में वैल्यू आ जाएगी आपकी 20। पीटीआर 1 पीटीआर 2 डिक्लेयर्ड हैं, मेमोरी उनको मिली हुई है, इनको सभी को इकट्ठे मेमोरी अलॉट हो चुकी है मेमोरी के अंदर, लेकिन उनमें अभी वैल्यूज कोई नहीं गई हैं, अभी उनमें वैल्यूज गार्बेज वैल्यूज ही हैं। क्यों? क्योंकि अभी हम यहीं पे पहुंचे हैं, फोर्थ लाइन पे पहुंचे हैं प्रोग्राम की, राइट। तो उसके अंदर सिर्फ क्या है, ए और बी की वैल्यूज हैं और कुछ नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू में प्रिंट एफ क्या हो जाएगा, गिवन नंबर्स आर परसेंटेज डी एंड परसेंटेज डी, तो गिवन नंबर्स आर 10 एंड 20, तो जो गिवन नंबर्स हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे, राइट। अब नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट पॉइंटर कहाँ पे चला गया, पीटीआर 1 में आप देख सकते हो, पीटीआर 1 में एम्परसेंट ए की वैल्यू चली गई, एड्रेस ऑफ ए किसमें चला गया, पीटीआर 1 में जाके सेव हो गया, एड्रेस ऑफ बी पीटीआर 2 में जाके सेव हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पीटीआर 1 में एड्रेस ऑफ ए सेव्ड है और पीटीआर 2 में एड्रेस ऑफ बी सेव्ड है, ओके। तो अब हम अगर नेक्स्ट वैल्यू पे जा रहे हैं तो उस पे क्या हो रहा है, प्रिंट एफ किया हमने, एड्रेस ऑफ ए इज दिस, एड्रेस ऑफ बी इज दिस, पीटीआर 1 पीटीआर 2, एड्रेस ऑफ ए इज दिस वन, एड्रेस ऑफ बी इज दिस वन। और अगर हम सम की बात करेंगे तो सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30, राइट। सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। तो ये चीज यहाँ पे प्रोग्राम के थ्रू टर्न बाय टर्न किस तरह से हो रही है, दिस यू ऑल हैव सीन, मेमोरी के अंदर क्या चीज हो रही है, कौन जैसे जैसे आप वेरिएबल्स में, जैसे जैसे आप किन्हीं चीज़ों में डेटा डालते जा रहे हो वैसे वैसे उस मेमोरी में वो चीज़ें चेंज होती चली जा रही हैं। जो स्टार पॉइंटर है वो पॉइंट आउट कर रहा है, स्टार पॉइंटर 1 स्टार पॉइंटर 2, जैसे जैसे आप उसको वैल्यूज असाइन करते हो वैसे वैसे वो अपनी वैल्यूज में चेंजेस लेके आता है। पहले इनमें गार्बेज वैल्यूज थी, देन आफ्टर क्या हो गई, इनमें दूसरी वैल्यूज जो थी जो वो सेव हो गई। सो इन दिस वे यू हैव सीन कि पॉइंटर्स जो हैं आपके वो किस तरह से वर्क करते हैं, मेमोरी के अंदर किस तरह से वर्क करते हैं, मेमोरी में उनको वैल्यूज किस तरह से असाइन की जाती हैं, मेमोरी ब्लॉक्स किस तरह से वर्क करते हैं, एंड दिस इज all been assigned to them and then after उसके accordingly सारे work करते हैं। and this was all about the pointers। अभी we are left with only one topic of the pointers, जो हम arrays के साथ pointers को किस तरह से deal करते हैं उसके बारे में है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। एंड आई विश द टॉपिक ऑफ पॉइंटर्स इज क्लियर टू यू ऑल, सबको समझ में आ गया है। पहला जो प्रीवियस लेक्चर है वो आप लोगों ने बहुत ध्यान से देखना है और देखा होगा, राइट। और इस लेक्चर को भी अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा है तो आपको पॉइंटर्स के बारे में बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया है कि मेमोरीज में पॉइंटर्स किस तरह से एलोकेट किए जाते हैं और उनको वैल्यूज़ किस तरह से मिलती हैं, कैसे असाइन होती हैं, कैसे हम उनमें से वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एड्रेस को एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए आप परसेंटेज यू से उसे प्रिंट कर सकते हो और सिंपल जो पॉइंटर का नाम है आपने वही लिखना है। अगर आपने वहाँ से वैल्यू निकालनी है, उस एड्रेस पे जो वैल्यू है अगर आप वो एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको सिंपली परसेंटेज डी या परसेंटेज सी या जो भी वैल्यू उसमें सेव्ड है
राइट। तो उसका आपने डेटा टाइप लिखना है और साथ में परसेंटेज डी या परसेंटेज एफ या स्टार पीटीआर के साथ, स्टार जो आपने वेरिएबल का नाम लिखा है उसके साथ अगर आप उसको फाइंड आउट करोगे तो आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। एम्परसेंड के साथ एड्रेस और स्टार के साथ उसकी वैल्यू, राइट। तो इस तरह से आप पीटीआर्स को, पॉइंटर्स को यूज कर सकते हैं। एंड आई विश the concept of pointers is clear to you all. If still there will be any doubts, I will be taking them in the live sessions. Till then, take care and bye bye.